देखिए भाई, जो आप कह रहे हैं राजनीति की बात, राजनीतिक मुद्दों की बात जो आपने कही, मुद्दे के बारे में हम बता दें, मुद्दा अलग होता है, विचारधारा अलग होती है। विचारधारा क्या है? जैसे कि हमारी बीजेपी की विचारधारा है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। कांग्रेस की विचारधारा है अलगाववाद, मुस्लिम तुष्टीकरण। ये तो देखिए विचारधारा है। अब मुद्दा क्या है? हर चुनाव किसी न किसी मुद्दे पर होता है। अब आप याद करिए कि एक बार प्याज के दाम पर अटल जी की सरकार गिर गई थी, मुद्दा बन गया प्याज के दाम। इसी तरह से इस बार क्या हुआ? संविधान और आरक्षण, वो मुद्दा बन गया। कभी कुछ और मुद्दा बन जाता है, किसी ने लैपटॉप फ्री बांट दिया, किसी ने जातिवाद कर दिया, मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं कि मुद्दा कभी भी रिपीट नहीं होता है। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसका सारांश है कि मुद्दा कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे कि 22 का चुनाव किस मुद्दे पे आप जीते? आपने कोविड का मैनेजमेंट अच्छा किया, राशन दिया लोगों को, आप उस पर जीते। अब आप सोचें कि 22 के बाद 24 में हम राशन की बात करेंगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, नहीं जीतेंगे आप। अब आप प्याज के दाम पे हारे, दोबारा आप प्याज टमाटर के दाम बता करके चुनाव नहीं हारेंगे। इसमें पॉजिटिव भी सही है, नेगेटिव भी सही है। अब इस बार जैसे संविधान और आरक्षण का मुद्दा लेके विपक्ष ऊपर बढ़ गया, लेकिन दोबारा अगर करेगा तो नहीं होगा। तो मुद्दा चाहे सकारात्मक हो, सकारात्मक मुद्दा क्या होता है कि राष्ट्रवाद होता, हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया 19 में बालाकोट, सकारात्मक मुद्दा था। या और भी सकारात्मक मुद्दे होते हैं, तो उसमें वो रिपीट नहीं होगा, नकारात्मक भी नहीं होगा। नकारात्मक, आपने किसी को बदनाम कर दिया, आपने कह दिया कि फलाने ने ये चीज कर दिया, आपने अफवाह उड़ा दी जैसे अभी उड़ाई थी, वो रिपीट नहीं होगा। उसी तरीके से आप जैसे गरीबी हटाओ पे एक बार इंदिरा गांधी जीती थी, दोबारा कभी आपने सुना कि वो नारा कभी मुद्दा कभी फेमस हुआ हो? राजनीति में मुद्दा कभी रिपीट नहीं होता। अगर कोई सुन रहा हो, बीजेपी में कोई शीर्ष का सुन रहा हो, आश्वस्त हो जाइए कि अब कोई अगर कहे कि दोबारा से आपको बदनाम करे कि आरक्षण और संविधान ये वो, भाई साहब ये मुद्दा दोबारा कोई सुनेगा ही नहीं, लोग चढ़ जाते हैं। सिमिलरली आप भी ये नहीं कर सकते कि आप ये कह दें कि क्या कहते हैं भाई साहब, शौचालय और गैस और ये योजना वो योजना ना, आपको नई योजना लानी पड़ेगी। इस मामले में हम मध्य प्रदेश के मामा जी की तारीफ करेंगे। चुनाव के 1 साल पहले से वो लाडली योजना ला करके सब करके चुनाव जीत गए, और उसके बाद 24 का चुनाव भी जिता दिया 29 में 29। वो एक नैक होता है कि आप चुनाव के 1 साल पहले कोई नई चीज लाते हैं, वो लोगों को अपील कर जाती है, उस मुद्दे पे आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप 24 में कहें कि मैंने 17 में 16 में नोटबंदी की थी, मैंने भाई ये किया था, उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, एक विचारधारा का कोर ग्रुप होता है। विचारधारा का कोर ग्रुप होता है कि अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे आप हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज, 30% लोग आपको वोट देंगे। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की, अलगाववाद की बात करते हैं तो कांग्रेस को 15-20% लोग वोट देंगे उस विचारधारा पे। उसमें आप कोई नया मुद्दा, नीति जोड़ लीजिए तो वही व्यक्ति जीत जाता है चुनाव। इस बार बीजेपी ने ना तो राष्ट्रवाद हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाया, ना कोई मुद्दे को, और मुद्दा जो बढ़ाया तो पुराना मुद्दा बढ़ाया। पुराने मुद्दे तो काम आते नहीं है। अब आप इसी में आप ले लीजिए कि जैसे विपक्ष ने एक ट्रैप की कि हम जातिगत कंसेंसस यानी हम सेंसस यानी कि हम जनगणना जातिगत करेंगे। आप उस ट्रैप में आ गए, आपको नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं हम जाति का उन्मूलन करेंगे, हम जाति हटाएंगे। आपको अप्रिशिएट करते हैं लोग कि ये जाति हटाने वाला, आपको अप्रिशिएट 10-15% करते, 10-15% वोट बहुत होते हैं। जाति में तो लोग बटे हुए हैं, लालू यादव का अपना ग्रुप है, आप चाहे जितनी जातवाद करोगे, लालू का वोटर लालू को ही देगा, अखिलेश का वोटर अखिलेश को ही देगा, माया का वोटर माया को ही देगा। आपको जातिवाद हटाना है।
आप जितने अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसमें आप जातिवाद करके आप सोचो कि अखिलेश बन जाओगे, मुलायम लालू बन जाओगे तो आप चुनाव जीत जाओगे, तो ये बीजेपी एक टैक्टिकल मिस्टेक कर रही, टैक्टिकल मिस्टेक। विचारधारा के साथ मुद्दा ऐसा, आप देखिए योगी जी मुद्दा लाए, उन्होंने कहा कि वो नाम सही लिखोगे, वो मुद्दा था, कितनी लोकप्रियता मिली, भयंकर लोकप्रियता मिली। अगर यही चीज चुनाव के पहले अगर ले आए, भयंकर लोकप्रियता मिलेगी। लोग कहेंगे अरे भाई सही बात है कि ये थूक करके मूत करके भैया वो नहीं खाना है और नाम सही लिखाओ। बड़ा एक जेन्युइन मुद्दा था, एक जेन्युइनिटी थी। और जो लोग इससे चिढ़ रहे हैं वो हमारे वोटर नहीं है, वो हमको वोट नहीं देंगे, उनको चिढ़ने दीजिए। तो ये पॉलिटिक्स में ये समझना, देखिए मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, बड़ी कोशिश करी, किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिक्स की जो मैं आपको समझ बता रहा हूं, कहीं नोट कर लें बड़े बड़े पॉलिटिशियन कि चुनाव जीतने की कला बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो आजकल थोड़ी बहुत योगी में दिख रही है, जो पहले मोदी जी में दिखती थी, इधर 3-4-5 साल से नहीं दिख रही है। तो आप अपना कोर वोटर का विचारधारा प्लस 1-2 मुद्दे लेके आइए, आप चुनाव कभी नहीं हारेंगे, ये आप समझ लीजिए।